जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो से अंत तक बने रहें। आइए आज के क्लास का आगाज़ दो लाइनों के साथ करते हैं। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर, कोई जो उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर। आइए आज का क्लास का आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तिरंगा का परिकल्पना किसके द्वारा तैयार किया गया है। यानी ये जो आप तिरंगा झंडा देख रहे हैं, इस तिरंगे का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इस तिरंगे का डिज़ाइन पिंगले वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम तिरंगा को किसने फहराया। तो सर्वप्रथम तिरंगा को मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। सर्वप्रथम तिरंगा को किसने फहराया, मैडम भीकाजी कामा ने। यदि हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा तिरंगा झंडा को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकृति कब प्रदान किया गया। यानी ये जो आप तिरंगा झंडा देख रहे हैं, ये ऑफिशियली राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकृति कब प्रदान किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इस तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा प्रदान किया गया। राष्ट्र ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो राष्ट्र ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया है, और संविधान सभा के द्वारा इस तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति 22 जुलाई 1947 ईस्वी को दिया गया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है। तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल प्रसाद गुप्ता ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां है, इसे कहाँ से लिया गया है। साथियों, ये जो 3 रंगों वाला तिरंगा है जिसके बीच में सफ़ेद रंग है, और उस सफ़ेद रंग के पट्टी में जो नीले रंग का चक्र आप लोग इस तरीक़ा से देखते हैं, इस चक्र को, और इस चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो 24 तिलियां है। यह कहाँ से लिया गया है। तो यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह पर बने चक्र से लिया गया है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा अशोक स्तंभ है, और इसी अशोक स्तंभ में आप यह भी देख पा रहे होंगे, यही चक्र है। यहीं से हमें ये राष्ट्र ध्वज के सफ़ेद पट्टी में नीले रंग का चक्र यहीं से लिया गया है। साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि अशोक स्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, वो किस लिपि में लिखा गया है। तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और यह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराना देश के नागरिकों का मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के तहत, अनुच्छेद 19 के 1 के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराना देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन यह 24 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वर्तमान में कार्यरत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर कितने दिनों तक संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। तो 12 दिनों तक राष्ट्र ध्वज को संपूर्ण देश में झुका दिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय शोक भी कहते हैं। यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो जगदीश धनखड़ हैं।
यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर कितने दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, तो 7 दिनों तक झुका दिया जाता है। यानी अगर वर्तमान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन होता है तो 12 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को संपूर्ण देश में झुकाया जाता है, और पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन होता है तो संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों तक झुकाया जाता है। यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। यदि हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से संबंधित है, और इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मनोनीत करते हैं, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 75 के तहत ही किया जाता है। साथियों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह क्लास थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो, समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न टुगेदर बाई कुमार गौरव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, यह क्लास जो है आधुनिक इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली क्लास जो है आने वाली है, जो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं छपने वाला प्रश्न होगा। तो इस चैनल से जो है आप जुड़े रहें। जय हिंद।